नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धी टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य में दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग सरकारी विभाग बनाया गया है? आपके ऑप्शंस है ए असम, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगजनों की सुरक्षा और सहायता के लिए एक नए सरकारी विभाग की स्थापना को अधिकृत किया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। नए विभाग के लिए राज्य सरकार ने 2063 पद सृजित किए हैं। महाराष्ट्र में लगभग 20 वर्षों से दिव्यांगजनों के लिए एक अलग विभाग की मांग की जा रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर की है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, साल 2022 के लिए विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, बी सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय, सी स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। साल 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा 10 दिसंबर 1950 को की गई। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो बिना किसी भेदभाव के दुनिया के हर मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। रुक करते हैं अपने तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295 ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए धार्मिक अपमान या नुकसान, बी देशद्रोह, सी लोक प्राधिकारी के कार्य में बाधा डालना या फिर डी लोक दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाना। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि धार्मिक अपमान या नुकसान। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारी आज़ादी वहीं तक है जहां से दूसरों की आज़ादी बाधित ना हो। इसलिए अगर आप किसी धर्म या धार्मिक प्रतीक जैसे कि पुस्तक आदि को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी भी तरह के इशारे या शब्दों से अपमान करते हैं तो आप 3 साल की सजा और जुर्माने से दंडित हो सकते हैं। ये प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295 ए में सजा का प्रावधान किया गया है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295 ए के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पवित्र पुस्तकों की अवमानना के लिए निर्धारित सजा पर्याप्त नहीं है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय में सबसे अंत में दायर की जाने वाली याचिका कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए अपील याचिका, बी पुनर्विचार याचिका, सी उपचारात्मक याचिका या फिर डी दया याचिका। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उपचारात्मक याचिका। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छावला कांड में पुनर्विचार याचिका दायर किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिकाएं फिर से चर्चा में आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया के स्तर पर 3 तरह की याचिकाएं दायर की जाती हैं। इनमें सबसे पहले अपील याचिका, उसके बाद रिव्यू याचिका और उसके बाद सबसे अंत में उपचारात्मक याचिका दायर की जाती है। दया याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि राष्ट्रपति के समक्ष दायर करते हैं। बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, ये क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इस इंडेक्स के प्रथम 3 स्थान पर दक्षिण एशियाई देशों का कब्जा है। तीसरा, भारत की इसमें 8वीं रैंक है। आपके ऑप्शंस है ए केवल कथन 1 और 2, बी केवल कथन 2 और 3, सी केवल कथन 3 या फिर डी उपरोक्त सभी।
सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि केवल कथन 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। साल 2005 से जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI सालाना प्रकाशित करते हैं। CCPI अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता बढ़ाने का एक उपकरण है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता और अलग अलग देशों के जलवायु संरक्षण प्रयासों और प्रगति की तुलना करना है। इस बार 63 देशों की सूची में भारत को पिछले वर्ष की तुलना में 2 रैंक बढ़ाकर 8वें स्थान पर पहुंचा दिया गया है। पिछले साल भारत 10वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए उन्हें सबसे अच्छी रैंक नहीं दी जा सकती है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।